जी आओ हम कृष्ण अल्प कथा सुनाते। एक था कंस मथुरा पर राज करता था। उसने अपने बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह बहुत धूमधाम से वसुदेव के साथ उसने किया था। वह खुद ही रथ का सारथी बनकर देवकी और वसुदेव को छोड़ने गया था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, तड़ 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 की भयंकर गर्जना हुई। तड़ 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 की भयंकर गर्जना हुई। तभी आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, तू अपने काल को लेके जा रहा है। तेरा देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। आज तू जिसे इतना खुश हो रहा है, यही इसी का पुत्र 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तभी तलवार उठा कंस ने देवकी पर प्रहार करना चाहा था। तभी वसुदेव आगे आए, बोले श्री कृष्ण को कि ये देवकी के मामा कंस को कहा, देवकी कृष्ण के मामा कंस को कहा कि देवकी को तुम छोड़ दो, हम दोनों को बंधन दे दो। हम तुम्हारे आगे जित बच्चे दे देंगे, तुम उसका काल बन जाना, लेकिन देवकी का प्राण न लेना। विधि को तो अपना रचना था, वह मान गया कंस। बोला, ठीक है वसुदेव, तुम्हारा बात कभी झूठा नहीं होता, इसलिए जाओ, मैं देवकी को अभय दान देता हूं, लेकिन तुम इसके जो भी बच्चे होंगे वह सब मुझको देना होगा। वह मान गया वसुदेव को भी बात को। देवकी और वसुदेव को डाल दिया कारागार में पड़ते ही देवकी सिर्फ अपने विष्णु को याद करती थी। बोली कि हे परमपिता, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। परमेश्वर तो अब आने वाले हैं। यह बात देवकी को वसुदेव समझाते हैं। फिर देवकी विलाप करते हुए बोलती है कि मैं तो यह जानती हूँ कंस ले लेगा हमारे बच्चों को, तो किस प्रकार वह इस सृष्टि में आएगा। देवकी को वसुदेव समझाते हैं, वह तो लीलाधारी है, वह तो कृष्ण बिहारी है, वह कुछ न कुछ चमत्कार करेगा। तभी देवकी का इसी प्रकार 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। 7वां जब पुत्र हुआ तो उस समय देवकी के गर्भ में बलराम जी आए। बलराम जी को उस गर्भ से निकलवा कर यशोदा जी के गर्भ में डलवा दिया।
और उसके शरीर में यशोदा के मृत्यु बच्चे को डाल दिया। तभी हुआ चमत्कार, बलराम का वहां जन्म हुआ और यहाँ मित्र बच्चा मिला। तो कंस का दुर्दशा देख वह सोचने लगा यह कैसे हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। यही सोचकर 8वें बच्चे के लिए वह इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद 8वां पुत्र आया। उसको भगवान ने योग माया से चमत्कार कराया। योग माया को कहा कि तुम जाकर मेरे जगह पर गर्भ में स्थापित हो जाना और वहां पर तुम आ जाना और मैं वसुदेव के साथ वृंदावन चला जाऊंगा। और भगवान ने ऐसा ही किया। रात्रि 12 बजे का समय था, सब और अंधकार ही अंधकार था। खूब जोर से वृष्टि हो रही थी। तड़ 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 के साथ बादल गरज रहे थे और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट हुआ। भगवान ने माया द्वारा सभी सैनिकों को सुला दिया और खुद वसुदेव को भी इस तरह भ्रमित किया कि उसे कुछ याद न रहे। वसुदेव उनको टोकरी में बिठाकर गंगा पार यमुना पार करता हुआ सीधा वृंदावन ले गया। वहां पर उसने यशोदा के पालने में जो बच्चा योग माया पड़ी थी उसको उठा लिया और कृष्ण को वहां सुला दिया। और योग माया को लेकर फिर वसुदेव जी आ गए और इसी के साथ उत्सव प्रारंभ हुआ। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार नंद राज के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रागट हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं वृंदावन में रची। उधर योग माया जब कारागार में पहुंच गई तो स्वतः वसुदेव जी को बेड़ियां लग गई, सभी प्रकार प्रवृत्त हो गए। वसुदेव जी को भी होश आ गया और मैया देवकी भी उठ गई और मैया ने देखा कि इस बगल में एक बच्ची लेटी है, तो वो बोली शायद यही मेरी पुत्री उत्पन्न हुई है। लेकिन तभी कंस आ गया क्योंकि उसको 8वां पुत्र का इंतजार था। 8वां संतान उसका काल होगा यह उसने सुना था आकाशवाणी से। तभी 8वां बच्चे को वह मारने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन यह क्या, वह तुरंत योग माया प्रवृत्त हो गई और बोली, हे कंस, तू जिसे मारना चाहता है वह इस पृथ्वी पर आ चुका है। मैं तो योग माया हूँ, प्रभु की दासनी हूँ, प्रभु की आज्ञा अनुसार मैं तो योग माया दिखाने आई हूँ। तो उसी के साथ कंस गुस्से से उस कारागार से निकल गया और मैया योग माया अपने धाम को चली गई और कृष्ण बाल लीला करते हुए वृंदावन में रह गए। कंस ने कई बार प्रयास कर उनकी मृत्यु का भी उपाय किया, लेकिन वह नहीं सक सका।
भगवान श्री कृष्ण हर बार कुछ न कुछ चमत्कार दिखाकर बच जाते थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, इसको जो सुनता है उसका सभी कष्ट दूर हो जाता है। तो हम लोग यही जानेंगे कि फिर 12वें वर्ष के आयु में भगवान श्री कृष्ण मथुरा आते हैं। वहाँ के कृष्ण कंस को मारकर पुनः वह अपना मथुरा प्राप्त करते हैं और मथुरा पर राज करते हैं, और इसीलिए मथुरा नगरी उनकी अपनी नगरी। मथुरा के राजा होने से वह सभी प्रकार के लीलाओं में शामिल रहे हैं और यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने बहुत ही योगदान देते हुए अर्जुन का सारथी रूप निभाया था और सही पथ दिखाते हुए अर्जुन को सही मार्ग में पांडवों को ले गए थे। तो यही श्री कृष्ण की अल्प कथा है जो कि मैं आप लोगों को सुनाया हूँ। आज की कथा सभी के मन में आए। आज हम लोगों ने जन्म के अल्प रूप में जन्म कथा सुनी। यह मैं भोलेनाथ और जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। बोलो कृष्ण आयो रे माखन चोर रे, कृष्ण आयो रे मेरो माखन चोर रे। माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर, कृष्णा आयो रे मेरो माखन चोर, कृष्णा आयो रे मेरो माखन चोर, कृष्णा आयो रे मेरो माखन चोर। माखन चोर माखन चोर माखन चोर माखन चोर, तू है नंद किशोर नंद किशोर नंद किशोर नंद किशोर। माखन चोरी किया सभी ग्वाल बालों के साथ रे। कभी पंसुखा आया, कभी तू यशोदा आई, कभी वहाँ पर देवकी आई, कभी वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोपियाँ आई। आपको एक बात और बता दूं, गोपियाँ उनके कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। 5 वर्ष की आयु से लेकर 90 साल की बूढ़ी तक उनकी गोपियाँ थी। गोपियों के साथ कृष्ण जी हमेशा लीला करते थे। वह आनंदमय जीवन हम सबको बहुत भाता है। वह मेरे कृष्ण है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है। नंद किशोर है, नंद किशोर है, माखन चोर है, माखन चोर है। मक्खन शौक से खाते हैं, माखन मिश्री भोग लगाते हैं। मिष्टी दही बहुत चाव से खाते हैं, रबड़ी वो बहुत प्यार से खाते हैं। माखन चोर है, माखन चोर है, नंद किशोर है, नंद किशोर है। वो तो हर प्रकार से बस गैयों का साथ रहते हैं। इसीलिए मेरे गैया हमेशा कृष्ण के बांसुरी के धुन को ना भाती है। कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी की जय। राधा रानी सरकार की जय।